सिंध और पंजाब के मुतादिद अजला में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M2 इस्लामाबाद से इंटरचेंज तक और इस्लामाबाद डेरा इस्माइल खान, मोटरवे M14 हकला से दाऊद खेल तक, मोटरवे M4 खानेबाल से मुल्तान तक बंद। सिंध में कौमी शाहराहों पर सकरंड से मीरपुर माथेलो और सेवन से लाड़काना तक शदीद धुंध, हद निगाह सिफर से 15 मीटर रह गई। सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 सक्खर से घोटकी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाके जलजले से लरज उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, नीलम, सवात, मालाकंद, हजारा और गिरदोनवाह के इलाकों में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड, गहराई 159 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज ताजिकिस्तान के शुमाली इलाके में था। पाकिस्तान सुपर लीग में हैदराबाद और सियालकोट की एंट्री। 11वें एडिशन में 8 टीमें एक्शन में होंगी। नीलामी की तकरीब में पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन की KFKS ने 7वीं टीम के लिए 1 अरब 75 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाई और टीम को हैदराबाद का नाम दिया। ओजी ग्रुप ने 8वीं टीम 1 अरब 85 करोड़ में खरीदी और सियालकोट का नाम चुना। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दोनों टीम ओनर्स को चाबी सौंपी। PSL के ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम ने मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। तकरीब में इमर्जिंग एशिया कप की फातेह पाकिस्तान शाहीन्स को 9 करोड़ और हांगकांग सिक्सेस की चैंपियन टीम को 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। नीलामी के बाद शौराए आफाक गुलूकार राहत फतेह अली खान को की सुपर डुपर परफॉर्मेंस। ये सिर्फ एक बोली नहीं लगी बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की फवाद सरवर और हमजा मजीद को मुबारकबाद। कहा 2 नई टीम्स की शमूलियत तारीखी लम्हा है। PSL टीमों के लिए ऑस्ट्रेलियाई और अमरीकी कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया। हैदराबाद के ओनर पाकिस्तानी निजाद अमरीकी बिजनेसमैन फवाद सरवर ने कहा, ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहा हूं। बचपन में हैदराबाद में क्रिकेट खेली, तय किया था कि टीम का नाम हैदराबाद होगा। सियालकोट के ओनर ओजी ग्रुप के हमजा मजीद ने कहा, क्रिकेट हमारा जुनून है, इसके लिए काम करेंगे। सियालकोट के पास एयरपोर्ट और एयरलाइन थी, अब क्रिकेट टीम भी आ गई। कराची किंग्स की 2 नई टीम्स को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ये PSL में नए दौर का आगाज है। अमरीकी नाजिम उल उमूर नेटली बेकर की नई टीम ओनर्स को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद और सियालकोट की टीमें PSL में शामिल होने पर दोनों शहरों के क्रिकेट लवर्स झूम उठे। हैदराबादी कहते हैं, हम भी फख्र से कह सकते हैं PSL में हमारी भी टीम है। सियालकोट के शायकीन ने अपनी टीम से चैंपियन बनने की उम्मीद लगा ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL की 2 नई टीमों और मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, 2 नई टीमों की शमूलियत ने सुपर लीग में एक नई रूह फूंक दी। वक्त के साथ PSL खित्ते की बड़ी लीग्स में सरे फहरिस्त आ गई। नई टीमों में बैरूनी सरमायाकारी PSL की बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत का सबूत है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हमसाये के खारजी हाथ। हमसाये ममालिक दहशतगर्दी को हवा देने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग देते हैं। दहशतगर्दी को हवा देने वाले भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दिलेराना क़यादत में दुश्मनों को जन्नाटे दार थप्पड़ मारा। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया जो दुश्मन उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद अरसे से दहशतगर्दी ने सर उठाया। जिस तरह 2018 में दहशतगर्दों का सफाया किया, दोबारा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कोयटा में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, इन मंसूबों का बलूचिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। बलूचिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक से 112 अरब रुपए हासिल किए। सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, कराची चमन शाहराह 300 अरब रुपए का मंसूबा है। बलूचिस्तान में बैकवर्ड 5 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। इस सूबे की तरक्की हमारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं।
कौमी सलामती को खतरात से मुताल्लिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब, कहा मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़रिए एहतमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों से मुतालिक तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर दिया। जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर्स का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। इलाकाई सलामती, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। NDU के सदर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात। आज लाहौर के पास आए नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस GT रोड से सफर तय किया था और हर जगह तकरीर की थी कि वोट को इज्जत दो। मुज़ाकरात होंगे जब आप 10 और 8 फरवरी को तो मुज़ाकरात चलो करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का काफिला लाहौर पहुंच गया। महमूद अचकज़ई कहते हैं 8 फरवरी को पाकिस्तान बंद करेंगे तो फिर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात तब होंगे जब आइन की बालादस्ती होगी। हम इस रोड से आए जिस पर नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था। नवाज शरीफ खानदान को कहता हूं, हमारे साथ मिलकर दोबारा इस नारे को तक़वियत दो। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं महमूद अचकज़ई बात करना चाहते हैं लेकिन PTI नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन दूर करे, किसी भी मामले का हल मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं। नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें काबिल सताइश हैं। इन्होंने बागे जिना जो जिना ग्राउंड है वहाँ की मांगी है और वो हम इनको दे रहे हैं। अच्छा, दे रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये बात कह रहा हूँ। ये अच्छी बात हो गई है। सती साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कह दिया कि हम मज़ार कायद पे जो बागे जिना है वहाँ पे ये हमें इजाजत दे रहे हैं। ये खुशाइन बात है, ये तंग नजरी नहीं है जिस तरह की पंजाब की हुकूमत ने हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया। हुकूमत सिंध ने PTI को कराची के बाग जिना में जलसे की इजाजत दे दी। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में नासिर हुसैन शाह ने कहा रोड पर नहीं बाग जिना में जलसे की इजाजत दे रहे हैं। मुआविन खुसूसी KP हुकूमत शफी जान ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा अच्छी बात है, पंजाब हुकूमत जैसी तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया गया। बहुत सारे लोग कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से शहबाज साहब का और हमारा बीच में डिफरेंस हो जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मेरा शहबाज साहब का 30 साल का पुराना ताल्लुक है, वो जो मर्जी कर रहे हैं, ये नहीं मुमकिन होगा। बहुत से लोग कोशिश करते रहे शहबाज शरीफ और हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए। मेरा और शहबाज साहब का पुराना साथ है, जो मर्जी कर लें, इख्तिलाफ नहीं होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत है जो चीज कहें वो हर सूरत पूरी करें। एहतजाज आईनी हक है, मुल्क में बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान में एहतजाजी मुजाहरों के बायस इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। अल जजीरा TV रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में एहतजाज के मसला कश्मीर के हल के लिए मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय नागुज़ीर है। OIC का कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के अवाम से मुकम्मल यकजहती का आदा। जम्मू कश्मीर की बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा हैसियत के एहतराम पर जोर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम का कहना है भारत 5 अगस्त 2019 की एकतरफा इक़दाम वापस ले। आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर का हल यकीनी। OIC और 23 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली ओहदेदार का सोमालीलैंड का दौरा मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया है इसराइली ओहदेदार का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। सोमालिया में अलहदगी पसंद एजेंडे की हौसला अफजाई नाकाबिल कबूल है। बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम, सिफारती आदाब की पाबंदी इलाकाई आलमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। ईरान में एहतजाजी मुजाहरों के बायस इंटरनेट ब्लैकआउट जारी। अल जजीरा TV रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम हुआ।
तेहरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के बायस कई सड़कें बंद हैं। अस्फहान में सरकारी नशरियाती इदारे की इमारत और गोवरगान में गवर्नर का दफ्तर नजर आतिश। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे के मुताबिक दिसंबर से जारी एहतजाज में अब तक 21 अफराद जान से जा चुके हैं। मरने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं। लॉलीवुड के मौला जट सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। 15 बरस तक सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले सुल्तान राही ने 700 से जायद फिल्मों में अदाकारी करके आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरावाला के करीब नामालूम डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स ने तंबोला में पहला मुकाबला बआसानी 6 विकेट से जीता था। शादाब खान ने कमबैक मैच में ऑलराउंड कारकर्दगी का मुजाहरा किया।